हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपदा और आपदा के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आपदाओं का परिणाम। बाढ़ में यातायात के पुल का बह जाना, नदियों के तट पर स्थित गांवों में पानी घुसना, भोजन की कमी का निर्माण होना, ऐसी समस्याओं का निर्माण होना और भूकंप में घरों का तहस नहस होना, ज़मीन में दरारें पड़ना, ऐसे परिणाम दिखाई देते हैं। दावानल, अकाल, इन आपदाओं का भी पर्यावरण पर बहुत गंभीर परिणाम होता है। परंतु ये आपदाएं निश्चित कौन से स्वरूप की होती हैं? आपदाएं आने के पहले प्राकृतिक बदलाव होते हैं क्या? आपदाएं आने के बाद उनका परिणाम कितने समय तक रहता है? कैसे? इन सभी का विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस कारण हमें आपदाओं का स्वरूप तथा विस्तार की कल्पना आती है। देश की वित्त व्यवस्था पर आपदाओं के कारण निश्चित रूप से परिणाम होता है, परंतु वह आपदा और वित्त व्यवस्था के सापेक्ष होता है। अर्थात बंदरगाह नष्ट होते हैं तो उसके नवनिर्माण पर अधिक निधि खर्च होने पर उसका वित्त व्यवस्था पर दूरकालिक परिणाम होता है। आपदाओं का सामाजिक नेतृत्व पर परिणाम, अर्थात किसी आपदा में स्थानिक नेतृत्व प्रभावी नहीं है तो वहाँ के नागरिक दिशाहीन बन जाते हैं। इसका परिणाम उनके कार्यालय के कामकाज पर होता है। आपदा काल में प्रशासकीय कठिनाइयाँ निर्मित होती हैं। स्थानिक स्वराज्य संस्थानों को आपदाओं के कारण हानि पहुँचे तो उसके अनुसार उनके अंतर्गत अन्य विभाग भी इन आपदाओं का सक्षम रूप से सामना नहीं करते हैं। इससे संबंधित सभी विभागों को आपदाओं से नुकसान होता है तथा वहाँ की व्यवस्था डगमगा जाती है।